रक्षक हैं, जो उनकी शरण में है उनकी रक्षा करते हैं। राम काज करिबे को आतुर, हनुमान जी क्या करने को आतुर रहते हैं? क्या काम करने को आतुर रहते हैं मैया जी? राम काज करिबे को। हमारे अंदर भी ये आतुरता होनी चाहिए, काम को करने की आतुरता। राम काज करिबे को आतुर, हनुमान जी राम जी का काम करने को तैयार। आपसे भी हम निवेदन किया करते हैं, आप भी राम जी का काम किया करो। राम जी का कौन सा काम करना है? बोले सब में राम जी का दर्शन करके सबकी सेवा करना, यही राम जी का काम है। सबकी सेवा करना राम जी का काम है। तुम में राम, इनमें राम, सब में राम, सब में अपने राम को देखा करो और सबकी सेवा किया करो। सबकी सेवा से ही ईश्वर की सेवा होती है। सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म तत्त्वमसि सोहम। ये सब क्या है? ये ईश्वर को ही कण कण में दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं। निज प्रभु मैं देखहीं जगत के ही सन करहीं विरोध। सब में भगवान है, फिर हम किससे दुश्मनी करें? इसलिए सब में भगवान को जानकर सबकी सेवा करना, यही राम जी की सेवा है। तो आप भी सेवा, इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। सवेरे से लेकर देखो अन्य क्षेत्र बढ़ता है, हजारों की संख्या में संत लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। ये संतों की जो सेवाएं यहाँ चल रही हैं गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र के द्वारा, तो क्या ये सेवा हनुमान जी को प्रसन्न नहीं कर रही होगी? क्या भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे होंगे? अच्छा बताओ, इस धरती में सबसे बड़ी सेवा क्या है? किसी भूखे को रोटी देना और रोगी को दवाई देना, ये दो ही सबसे बड़े पुण्य के कार्य हैं। रोगी को क्या देना? दवाई, और भूखे को रोटी। और यहाँ गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र से लोगों को भोजन मिलता है और गौरी गोपाल चिकित्सालय से लोगों को निःशुल्क दवाई मिलती है। दोनों सेवाएं यहाँ वर्षों से चल रही हैं। संतों की सेवा यहाँ नित्य, आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम से किस प्रकार यहाँ रोज अन्य क्षेत्र बढ़ता है। और ये रोज अन्य क्षेत्र बढ़ता है और रोज चिकित्सा चलती, हजारों की संख्या में लोग रोज भोजन ग्रहण करते हैं। तो यह राम की सेवा है। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। हनुमान जी हमेशा किसका चरित्र सुनना चाहते हैं? किनका चरित्र सुनना चाहते हैं? जहां राम जी की कथा होती है हनुमान जी वहां रहते ही रहते हैं, एक पल के लिए वहां से हटते नहीं, रहते ही रहते हैं। अच्छा, जब राम जी इस धरती को छोड़कर जब लीला पूरी करके जाने लगे तो राम जी ने अंगद जी को भेज दिया अपने घर, सुग्रीव जी को भेज दिया अपने घर, विभीषण जी को भेज दिया अपने घर। जब सब अपने अपने घर चले गए तो किसी ने कहा राम जी से आप हनुमान जी को भी भेजो। तो राम जी ने कहा हनुमान जी को हम कहाँ भेजें, सबके घर थे तो सब अपने अपने घर चले गए, हनुमान जी का तो कोई घर ही नहीं है, कहाँ भेजें हनुमान जी को? हनुमान जी का घर तो यहीं। तो राम जी जब जाने लगे तो हनुमान जी से कहने लगे प्रभु, राम जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान चलो हमारे साथ, चलो। हनुमान जी बोले कहाँ? बोले जहाँ हम जा रहे हैं, साकेत जा रहे हैं, साकेत लोक में चलो, वहीं रहना हमारे संग। हनुमान जी बोले प्रभु हमें वहाँ ना ले जाओ। क्यों? बोले हम मृत्यु लोक में रहना चाहते हैं। क्यों यहाँ रहना चाहते हो? बोले प्रभु ये बताओ आप हमें जहाँ ले जाना चाहते हैं क्या वहाँ आपकी कथा है? राम जी बोले वहाँ तो मैं ही हूँ, वहाँ मेरी कथा की जरूरत ही नहीं है।
जब मैं हूं तो कथा की जरूरत नहीं है। हनुमान जी बोले प्रभु जहां आप हैं जरूरी नहीं है कि वहां कथा हो, पर जहां कथा है वहां आप जरूर होंगे, इसलिए मैं वहां नहीं रहूंगा जहां आप होंगे, मैं वहां रहूंगा जहां आपकी कथा होगी। हनुमान जी बोले तो ये बताओ इस धरती पर कब तक रहोगे? हनुमान जी बोले इस धरती पर जब तक आपकी कथा रहेगी तब तक मैं रहूंगा, क्योंकि जब तक कथा है तब तक आप हैं, तो जब तक मैं रहूंगा, जब तक ये कथाएं चल रही हैं तब तक हनुमान जी इस धरती पर है। इसलिए कथाएं हमें सुनते रहना चाहिए। प्रभु चरित्र सुनवे को, हनुमान जी सदा क्या सुनते हैं? प्रभु के चरित्र अर्थात भगवान की कथाएं सुनते हैं। हनुमान जी भी बहुत प्रेम से कथा सुनते हैं। हमें तो लग रहा है हनुमान जी यहाँ बैठ के सुन ही रहे होंगे किसी न किसी रूप में, तो कथा सुनने के आदी हैं हनुमान जी। हम कहते हैं आप लोग भी कथा के आदी हो जाओ, ज्यादा ना सही तो एक घड़ी आधी घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध, ज्यादा ना सही थोड़ी ही सही। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपको रोज कथा सुनाता है लगभग कि आप कथाएं सुनते रहें। आपका एक भी दिन नागा ना हो कथा के बिना, आपका दिन ना गुजरे, इसलिए कथा रोज आप सुनिएगा। कथा सुनने से क्या होता है? हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है और हृदय भगवान की भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन को यदि आज संवारना है, भगवान से जोड़ना है, तो एक ही उपाय है, केवल कथा। हाँ, केवल कथा। कथा ही हमें पार लगा सकती है, नहीं संसार में दूसरा कोई साधन नहीं। भगवान से अधिक राम कर नामा। राम जी ने कितनों का उद्धार किया है ये बताओ? गिने चुने आप उंगलियों में गिन सकते हैं, राम जी ने इतनों का उद्धार किया। मैं गिनवा दूं, चलो गिन लो। राम जी ने ताड़का का उद्धार किया, गिनो। राम जी ने ताड़का का उद्धार किया, राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया, राम जी ने केवट पर कृपा की, केवट का उद्धार किया, राम जी ने जटायु पर कृपा की, जटायु का उद्धार किया, खरदूषण पर कृपा की, खरदूषण का उद्धार किया, रावण पर कृपा की, रावण का खानदान तार दिया, सबको तारा, माना कि लंकावासी सब तर गए। मतलब राम जी ने जितनों को तारा है वो उंगलियों में गिने जा सकते हैं। राम जी ने जितनों को तारा है वह उंगलियों में गिने जा सकते हैं, पर राम की कथा ने कितनों को तारा उसे आप उंगलियों में नहीं गिन सकते। राम से अधिक राम की कथा ने तारा। राम ने तो गिने चुने लोगों को तारा होगा, लेकिन राम की कथा ने तो हम जैसे पतितों को, हम जैसों को तार दिया। इसलिए राम से अधिक राम की कथा पावरफुल है। अब आप कहेंगे महाराज जी राम जी से अधिक राम जी? हाँ, एक बार हनुमान जी जब सेतु का निर्माण चल रहा था, राम सेतु, बड़े बड़े पत्थर लाकर जमाए जा रहे थे, तब वहां पर हनुमान जी राम राम लिख रहे थे, पत्थरों पर डाल रहे थे, पत्थर तैर रहे थे। राम जी को लगा मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं। एक पत्थर राम जी ने भी उठाया और उसको उठा करके पानी में छोड़ दिया, और छोड़ा तो वह पानी में डूब गया। जब पानी में डूबा तो राम जी को लगा मेरे नाम के तैर गए और मैंने डाला तो डूब गया। राम जी को लगा किसी ने देखा तो नहीं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। हनुमान जी पीछे खड़े थे, मैंने देख लिया। हनुमान जी ये बताओ, आप लोग डाल रहे हैं पत्थर सो तैर जाते हैं और मैंने छोड़ा तो डूब गया। तब राम जी से हनुमान जी ने कहा प्रभु वही पत्थर पार होगा जिसे या आप पकड़ लो या आपका नाम पकड़ ले, लेकिन जिसे आपने ही अपने हाथ से छोड़ दिया हो राम जी, वो तो डूब ही जाएगा,
पार तो वह होंगे जिसे आपने पकड़ रखा है, वह तो डूब ही जाएगा जिसे आपने छोड़ दिया। हाँ, कौन पार होगा? पार कौन होगा? जिसे राम जी ने पकड़ा हो। इसलिए कहो राम जी से कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, आप मुझे पकड़ लीजिए। हाँ, 4 पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। इसलिए रामचरित्र सुनवे को, राम कथा सुनते हैं हनुमान जी। आप भी ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुना। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। हनुमान जी जब लंका गए, यहाँ बहुत बड़ा संकेत है। मैं हनुमान चालीसा के माध्यम से इसका जो मर्म है, जिसे आप लोग समझते नहीं हैं, मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैया जी सुन लो मेरी माँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी लंका गए तो बड़े बन के गए कि छोटे बन के गए? सूक्ष्म रूप धरि सियहि। हाँ, हनुमान जी छोटे बन जाते हैं। अच्छा, आप लोगों के साथ समस्या यह है कि आप एक बार यदि बड़े बन गए तो फिर आप छोटे नहीं बनते। आप एक बार पलंग में सो गए तो फिर नीचे नहीं सोते, है ना? ये समस्या है। जबकि हनुमान जी देखो, यहां 3 रूपों की बात है। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर। 3 रूप देखो यहां हनुमान जी के गाए गए हैं गोस्वामी जी के द्वारा। मैं तीनों की व्याख्या करूंगा, जरा समझिएगा और इसे जीवन में चरितार्थ कीजिएगा। जब भी कोई काम करने जाओ, बड़ा, जहां जरूरत ना हो बड़ा बनने की, वहां छोटे बन जाओ। भाई, बड़ा कहां बनना चाहिए? बोलो। बड़ा कहां बनना चाहिए? जहां बड़ा बनना चाहिए वहां आप बड़े बनते नहीं हैं। अभी अफगानिस्तान में आतंकी हमला, अफगानिस्तान ही है, आतंकी हमला हुआ। हमने सुना वहां के राष्ट्रपति भाग गए, है ना? जबकि यही मौका था बड़ा बनने का। बड़ा बनना है तो यहां बड़ा बनो, अपनी सेना को तुरंत तैयार करो। मरना वैसे भी है। अपने देश की वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हैं साहब भाग गए, उनको चाहिए था कि वो अपनी सेना को खड़ा करते और सेना को पॉजिटिव एनर्जी देते कि तुम जीत सकते हो, तुम में काबिलियत है। उन्हें सकारात्मकता से भरते। हो सकता है वो आतंकवादियों को मार डालते। आज देश पर इतना बड़ा संकट आया, अफगानिस्तान पर ना आता। यहां बड़ा बनना था पर यहां तुम छोटे बन के भाग गए। और जब बढ़िया दिन रहे होंगे तब आदमी फिर यूं छाती फुला के चलता है। आज आदमी थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा पा जाए तो वो अपने आप को
बड़ा समझने लगता है। जबकि हनुमान जी जो समुद्र छलांग लगा के पार कर गए, वह हनुमान जी बड़े नहीं बन रहे हैं, वो छोटे। आज आदमी थोड़ा सा काम कर ले तो कहता है मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरी इज्जत नहीं हुई, हाँ मैं तो ये हो गया हूं। और हनुमान जी लंका पार करके गए, फिर भी वो छोटे बन के लंका घूम रहे हैं। अति लघु रूप पवन सुत लीना, हनुमान जी छोटा सा रूप लेकर के और देखो काम कर रहे हैं। जीवन में देखो बड़ा बनने के चक्कर में आप लोग अपने काम बिगाड़ लेते हैं। पड़ोसी हमारा 10 लाख की गाड़ी ले आया, तो बगल वाले ने सोचा हम कम हैं क्या, हम भी इससे बड़े बनते हैं, एक काम करो अपना खेत बेच दो। खेत बेच दिया और 15 लाख की गाड़ी ले आया और पड़ोसी के आगे खड़ी करता है, देख मैं कम नहीं हूं। अब ये बेवकूफी है या नहीं, मूर्खता है या नहीं? जमीन जायदाद बेच बेच के यदि तुम अपने शौक सपने पूरे कर रहे हो तो यह तो समझदारी नहीं है कि है? हाँ जी या ना जी? हाँ? बाप दादों की प्रॉपर्टी कम से कम बढ़ाओ ना, तो उसे बेचो तो मत। यदि आपका काम दाल रोटी से चल रहा है तो दाल रोटी खा के गुजारा कर लो। अभी तुम्हारे दिन अच्छे नहीं है, जरा अच्छे दिन आएंगे तो पनीर की सब्जी खा लेना। अभी तुम्हारे दाल रोटी खाने के दिन है तो भैया दाल रोटी खाओ, पनीर के सपने अभी ना देखो, थोड़ा अच्छे समय आने तो फिर खा लेना। अभी छोटे बन के रह लो, जब बड़े बनने के दिन आएंगे तो बड़े भी हो जाना। अब तुम्हारी हैसियत है नहीं हो, पर बड़े बने के घूम रहे हो, और बड़े बनने के चक्कर में लोगों ने बैंक का कर्जा ले लिया, और इतना कर्जा ले लिया बाद में डूब गए। एक आदमी ने गाड़ी ले ली, बात बात में 40 लाख की गाड़ी खरीद ली। अरे साहब मैं तो ले लूंगा, मेरे पड़ोसी 20 लाख की लाया, 30 लाख की, मैं 40 की लूंगा। लोग गर्मी गर्मी में खरीद लिया। 6 महीने के अंदर जब किस्त ना गई, बैंक उठा ली, गाड़ी ले गई। तो इससे अच्छा है पहले ही विचार करते, जितना चादर है उतना ही। कहां छोटे बनना है, कहां बड़े बनना है, जरा वहां समझदारी का परिचय दो। कहां छोटे बनना चाहिए? अपनों की, हमारी माँ हमें मार दे, हमारे पिता हमें मार दें या डांट दें, हमारा बड़ा भैया हमें डांट दे या मार दे, तो बड़ा भैया है, पिताजी हैं, माँ है, बड़े हैं, मार दिया तो मार दिया, हम छोटे हैं, छोटे बने रहो। नहीं हमें मार दिया, हमें, हम तो बड़े हैं। लो, गलत जगह पे बड़े बनोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। सही जगह पे बड़े बनना, सही समय पर सही जगह पे बड़े बनना। जहां तुम्हें सही वक्त मिले, सही समय मिले, वहां अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करना। अपना बिजनेस करो, अपना व्यापार करो, और इतना अपने आप को सफल बनाओ कि लोग कहें यार बहुत बड़ा आदमी हो गया है। तुम अपने मुंह से ना कहो कि हम बड़े हैं, जमाना कहे कि ये बड़ा है। हमें अपने मुंह से ये कहना ना पड़े कि हम बड़े हैं, हमारे पड़ोसी जमाना कहे कि ये आदमी बड़ा है। अपने मुंह से लोग कहते हैं मैं बड़ा हूं, काहे तुम अपने मुंह से कह रहे हो, मतलब तुम छोटे हो, और छोटे हो पर छोटा बनने को तैयार नहीं। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं सूक्ष्म रूप धरी, छोटे बन के हनुमान जी लंका गए। जीवन में जहां छोटा बनने की जरूरत है वहां छोटे बन जाओ, जहां बड़ा बनने की जरूरत है वहां, हाँ, व्यापार बिजनेस ऐसा करो, नाम पैसा ऐसा कमाओ कि लोग कहें वाह क्या मेहनत की इस व्यक्ति ने, देखो सफल हो गया। कहां 2 रुपए नहीं थे और आज कहां लाखों की करोड़ों की संपत्ति है। आपकी जो मेहनत है ना मैया जी, भैया जी, ये आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन आप मेहनत करें तो है। मेहनत करने वाला तो कुछ भी कर सकता है। मैंने हमारे भारत के इतिहास में एक व्यक्ति का नाम मैंने सुना, नाम मुझे भूल गया, बस कथा छोटी सी याद है, सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक आदमी था, उसकी पत्नी गर्भवती थी और डिलीवरी का समय था। उस जमाने में ना बस हुआ करती थी ना ट्रक हुआ करती थी, हाँ बैलगाड़ी का जमाना था। उस आदमी ने अपनी पत्नी को बैलगाड़ी पर बिठाया, प्रसव का समय था, गर्भवती थी। तो वह पास में वैद्य जी रहते थे, पर समस्या यह थी कि वैद्य जी उस पार रहा करते थे, बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था।
समझ रहे हैं? पहाड़ था तो वो बैलगाड़ी अब पहाड़ पर चढ़े कैसे? तो उसने अपनी पत्नी को अपने कंधे पर रखा और चढ़ने लगा, पर कितना चढ़े, पहाड़ था। उस व्यक्ति ने पहाड़ पर अपनी पत्नी को ले गया और वहां पर वो पत्नी, वहीं उसकी डिलीवरी होने लगी और वो सही समय पे सही वैद्य इलाज ना मिलने से जच्चा बच्चा दोनों मर गए। बच्चा भी मर गया और माँ भी तड़प तड़प के वहीं पे मर गई। वो प्रसव की पीड़ा थी, कुछ साधन नहीं मिल पाया। पहाड़ पर चढ़ने उतरने से कुछ हाथ का कहीं का कहीं डैमेज हो गया, बच्चा माँ दोनों मर गए। उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसके पति को, मेरा बच्चा मर गया, मेरी पत्नी मर गई, किसके कारण? इस पहाड़ के कारण। उस आदमी ने तुरंत उसी दिन से उसी वक्त से अपनी पत्नी का संस्कार नहीं किया और उसको ने कहा मेरी पत्नी मरी है इलाज के अभाव में, कल किसी और की पत्नी ना मरे, और यदि ये पहाड़ रहा तो कितनों की पत्नी मरेगी, साला मैं ये पहाड़ ही खोद देता हूं, यहां से सड़क बनाऊंगा। और उस आदमी ने पूरा पहाड़ खोद दिया। आज भी इतिहास के पन्नों में आज भी वो सड़क है उस आदमी की खोदी हुई, पहाड़ खोद दिया उसने पूरा। मुझे नाम पता नहीं, स्थान पता नहीं, पर सुना पढ़ा मैं ये हूं। क्या है वो? हाँ, माझी, किशोर माझी, दशरथ माझी। हाँ जी, दशरथ माझी की कथा है। दशरथ माझी, दशरथ माझी ने पहाड़ खोद दिया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, करने वाले ने पहाड़ खोद दिया और ना करने वाले रो रहे हैं रोटियों के लिए। करने वाला सब कर सकता है और ना करने वाला कुछ नहीं। करने वाला चांद तक जा सकता है, करने वाला करोड़ों कमा सकता है, और ना करने वाला 2-2 रुपए के लिए रोता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जवान भाई बहनों से कहना चाहूंगा, अपने आप को इतना सफल बनाओ, कुछ ऐसा कर जाओ, ऐसा कर जाओ कि लोग आपकी तारीफ करें, वाह क्या व्यक्ति है, क्या व्यक्ति है, क्या व्यक्तित्व है फलाने का, क्या बात है। ये हो, देखो वो दशरथ मांझी कब के रहे होंगे, लेकिन आज हम उनकी कथा सुना के आपको ताजा कर रहे हैं। फिर आदमी मर जाता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हो जाते हैं मरने के बाद भी वह व्यक्ति अमर हो जाता है। इसलिए हम आपसे भी कहना चाहते हैं, जीवन में कुछ ऐसा कर जाना कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे चर्चे हों, तुम्हारी बातें हों कि हाँ फलाना व्यक्ति था, इस धरती में ऐसा भी व्यक्ति आया जिसने पहाड़ खोद दिया, सड़क बना दी। तो बड़ा जहां बनना है वहां बड़ा बनना, और जहां छोटा बनना है वहां। हनुमान जी लंका गए छोटे बन के, और जब माता सीता का पता लग गया, देखो जब तक हनुमान जी का काम नहीं हुआ तब तक हनुमान जी छोटे बने रहे। जब तक सीता नहीं मिली तब तक हनुमान जी क्या बने रहे? मैया जी समझ में आ रही है बात? जब तक हनुमान जी को सीता माता नहीं मिली तब तक हनुमान जी क्या बने रहे? हाँ, जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए, जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हें ना मिल जाए, तब तक अपना एटीट्यूड, अपना अहंकार किनारे रख के और छोटे बन जाओ, छोटे बन के चलो। आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा यदि छोटे बन के चल रहे हो। और जरा बड़े बनने लग जाओगे ना, अरे साहब मैं तो यूं हूं और मैं यूं, काम बिगड़ जाएगा। हनुमान जी को सीता माता जब तक नहीं मिली तब तक उन्होंने अपने आप को, ये सिद्धांत रट लो, याद खोपड़ी में सेट कर लो। अब पता नहीं इसके बाद कभी ये सुंदरकांड हनुमान चालीसा की कथा हम आपको कहेंगे। इसलिए इन शब्दों को तिजोरी में रखना। 1-1 करोड़ की, 4-4 करोड़ की एक बात बोल रहा हूं। अब आप कितने में ले रहे हैं, कितने में समझ रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप किस ढंग से समझ रहे हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। कहने का तात्पर्य यह हुआ, जब तक हमें हनुमान जी जब लंका गए तो तय मैनाक पर्वत आया, और मैनाक पर्वत जी ने मालूम क्या कहा? हनुमान जी जरा सा विश्राम कर लीजिए। तब हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम जी का काम पूरा नहीं कर लेता तब तक मुझे विश्राम। जीवन का ये सिद्धांत रट लो कि जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो तब तक आपको विश्राम
विद्यार्थी, जब तक तुम विद्या पूरी हासिल ना कर लो, विद्वान ना हो जाओ, तब तक तुम्हें विश्राम नहीं करना है। व्यापारी, जब तक तुम व्यापार को सफल ना बना लो, तब तक तुम्हें विश्राम नहीं करना। बिजनेसमैन, जब तक तुम अपने बिजनेस को सफल ना बना लो, तब तक तुम्हें विश्राम नहीं करना है। किसान, जब तक अपनी खेती बाड़ी को बढ़िया सा काम धाम सेटल ना कर दे, बुवाई ना कर दे, खाद ना डाल दे, सुरक्षित ना कर दे फसल को, तब तक उसे विश्राम, यदि विश्राम कर गया, आपने बाड़ी नहीं लगाई और फसल बढ़िया तैयार है और आपने सावधानी नहीं की और खेत में 4-6 जानवर घुस गए, खा लिया, रोएंगे, साल मेहनत गई बेकार। इसलिए जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मैया, होगी बात। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ। मेरे ये नौजवान जो भाई लोग हैं ना, इन लोगों को कहो ज्यादा सोया ना करें। ये उम्र सोने की नहीं है, ये मेहनत करने की है, भागने की है, अपने आप को सफल। फिर जीवन में तो आराम ही है। खूब मेहनत कर लो, खूब मेहनत कर लो, खूब मेहनत दौड़ लो, खूब अपने आप को सफल, खूब पैसा कमा लो, इतना पैसा कमा लो, मेहनत से इतना पैसा कमा लो कि आपके अंदर बाहर आपको तृप्ति हो जाए, बस। फिर पैसे की जो भूख है ना, वो भूख मर जाए। अरे भूख मर जाएगी तो मोक्ष के रास्ते भी खुलने लग जाएंगे। इच्छाएं समाप्त होंगी तब तो मोक्ष का रास्ता खुलेगा। तभी तो तुम्हारी इच्छाएं हैं, और ये तुम्हारी जो इच्छाएं हैं ना पूरी हो सकती हैं तुम्हारी मेहनत के बल पर। लेकिन तुम्हारी इच्छाएं ज्यादा हैं और मेहनत उसके हिसाब से कम है, इसलिए आज आदमी सफल नहीं है। क्योंकि जितना सपना देखता है उतनी मेहनत नहीं करता। सपना देखता है आलीशान घर हो, बंगला हो, कोठी हो, ठीक है होनी चाहिए, पर उस हिसाब की मेहनत भी तो कर। अच्छा घर चाहता है, अच्छी गाड़ी चाहता है, अच्छी लग्जरी जिंदगी चाहता है, उसके लिए तुझे मेहनत करनी होगी। समय क्या है जानते हो? समय क्या है? सबसे अनमोल इस दुनिया में क्या है? क्या है बताओ? समय। मैं अपनी एक छोटी सी कहानी बताता हूं, फिर एक अमेरिका के एक आदमी की कहानी बताऊंगा। वो जब हम अयोध्या में पढ़ते थे तो हमारे समय पर देखिए, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। ये चौपाई, ये बात मैंने पहले इसको फॉलो किया चरित्र पर। इसके बाद मैं आज आपसे बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ। जब मैं अयोध्या में रहता था, पढ़ता था, जहाँ पढ़ता था, आप वहाँ जाके आज भी इन बातों को पूछ कर वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अयोध्या में जब हम पढ़ते थे तो हमारे यहाँ पढ़ने का समय भी रात्रि के 8 बजे होता था। हमारे गुरुजी रात को कितने बजे आते थे पढ़ाने? रात को 8 बजे। और संयोग से रात को 8 बजे भोजन का भी समय था। आश्रम में रहना है तो रात्रि के 8 बजे भोजन मिलेगा। सवेरे मिलता था 1 बजे, दोपहर को 1 बजे, फिर रात्रि को 8 बजे। 8 बजे भोजन का भी समय था और 8 बजे विद्यालय का भी समय था। अब हमें चुनना था कि हम भोजन करें या विद्यालय जाएं। अच्छा, आश्रम से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर थी। 2 किलोमीटर हमें दूर जाना पड़ता था पैदल। 2 किलोमीटर जाओ, पढ़ो और पढ़कर आओ 2 किलोमीटर, और पढ़ के आने के बाद तब तक रसोई बंद। और वहाँ तुम्हारी माँ थोड़ी, हमारी माँ थोड़ी बैठी थी कि हमारे लिए रोटियाँ रखेगी अलग से। वहाँ तो आश्रम था, आश्रम का नियम था 8 बजे कोई आए तो रोटी मिलेगी, 8 बजे के बाद आएगा रोटी। 9 बजे तक रसोई में झाड़ू पोंछा हो गया, अब उसके बाद तुम्हें रोटी नहीं मिलने वाली। हमारे सामने पढ़ाई थी और एक तरफ रोटियां थी, तो हमने किसी पसंद किया? हमने विद्यार्थी जीवन में हमने रोटी का त्याग कर दिया। हमने कहा कि रोटियां तो जीवन भर खानी है, पढ़ाई जीवन भर नहीं मिलेगी, इसलिए भोजन का त्याग करके हम 8 बजे रोटियों की लाइन में ना लग के हम पढ़ाई की लाइन में लगते थे, पढ़ने जाते थे, पढ़कर आते थे। फिर क्या करते थे? सवेरे जो 1 बजे भोजन होता था उसमें हम लोग 4 रोटियां एक्स्ट्रा रख लेते थे, और 4 रोटियां रखने के बाद हम विद्यार्थियों को रोटियां एक्स्ट्रा मिल जाती थी 4। नमक हमारे पास हुआ करता था, रोटियां सूखी हुआ करती थी, उसमें घी नहीं चुपड़ा होता था।
सूखी रोटियां रख लेते थे 4 एक्स्ट्रा खाने के बाद, और रख लेते थे, और जब पढ़ के आते थे रात्रि के 9 बजे तब उस रोटी को नमक के साथ खा लिया करते थे और सो जाया करते थे। जीवन में राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। हाँ, ना हमें खाने के पीछे भागना है, ना हमें सोने के पीछे भागना है, ना हमें आराम चाहिए। अयोध्या में जब हम थे तो हमारे पास बिछाने को कपड़े नहीं थे, तो जो गेहूं के बोरे होते हैं ना, गेहूं खाली करने के बाद बोरा, वो बोरा हम बिछा लिया करते थे। और संयोग से ठंडी का माघ का महीना था, सबके पास कंबल थे पर मेरे पास कंबल नहीं था, तो मैंने कोठार में जाके कोठारी जी से कहा जरा बोरे दे दीजिए, तो उन्होंने 4-6 बोरे दे दिए। मैं बोरे ओढ़ लिया करता था, बोरा बिछा लिया करता था, बोरा ओढ़ लिया करता था और पढ़ा करता था, पढ़ाई करता था। मैं कभी मांगता नहीं था। सारे बच्चों ने कहा आप मांगते क्यों नहीं, जो मांग लेता था उनको मिल जाता था कंबल, पर आदत मांगने की नहीं थी। तब शरीर मजबूत था। ये 2009 की बात है, ये 2000 अभी 2021 चल रहा है, 2009 की बात है। 2009 क्यों हम बोरा पे सोया करते थे, बोरे को ओढ़ा करते थे, फिर किसी को दया आ गई कि ये बोरा ओढ़ता है, तब फिर हमें किसी ने कंबल दिया, फिर हम वो कंबल ओढ़ा करते थे। हमने जीवन में आराम को नहीं चुना, हमने जीवन में परिश्रम को चुना है। हमने जीवन में सरल काम को नहीं चुना, हमने जीवन में कठिन काम को चुना है। आप अपने जीवन में सरल काम मत कीजिए, सरल काम उनके लिए छोड़ दीजिए जो आलसी हैं। आप यदि पसीना बहाना जानते हैं तो आइए हम लोग कुछ कठिन करके दिखाते हैं अपने देश के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए। जो कोई ना कर सका वो तुम करो। तुम बिजनेस करो, व्यापार करो, अपने आप को सफल करो। तुम क्या नहीं कर सकते ये बताओ। तुम अंबानी, टाटा, बिड़ला, अडानी तुम बन सकते हो, लेकिन तुम बनना चाहो तो ना। तुम्हें तो क्रिकेट देखना है 2020, व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है, इससे फुर्सत मिले तो कुछ अच्छा सोचो। तो राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। विश्राम कह दो जवान बच्चों से, विश्राम ना किया करें जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लें, अपनी मंजिल प्राप्त ना कर लें। अपना नाम कमा लो, अपनी इज्जत कमा लो। अरे बाप की इज्जत पर क्या जीते हो, अपनी भी इज्जत बनाओ। बाप के टुकड़ों पर क्या पलते हो, अपना भी धन बनाओ ना। ये समय बनाने का है, बाप के टुकड़ों पर पलने के लिए तो बहुत समय है। आने वाले समय में बाप की संपत्ति तो तुम्हें मिल ही जाएगी, तुम्हारा अपना क्या है ये बताओ। हमारे देशवासियों को जागना चाहिए और कमाओ, कमाओ, खूब पैसा कमाओ और कमाओ, बड़े बनो, पर बड़े बन करके भी छोटे ही रहना, नम्र रहना, सरल रहना। ये नहीं कि एटीट्यूड में घूमने लग जा, साहब मैं बड़ा हो गया अब मैं तुमसे बात नहीं करता। काहे बात नहीं करते, सबसे बात करो, गरीबों से बात करो, सबको गले लगाओ, सबका दर्द समझो, सबकी पीड़ा, यही तुम्हारा बड़प्पन। अरे पैसों से कोई बड़ा नहीं होता, बड़े संस्कार पाके बड़प्पन को प्राप्त करता है। जो जितना बड़ा हो उतना झुक जाए, समझ लेना ये संस्कार ही है। आम का पेड़ झुकता है, बबूल का कभी नहीं झुकता। इसलिए अपने आप को आम का बनाना और कह दो अपने बच्चों से सफल हो जाएं फटाफट। नौकरी के चक्कर में ना भागे, नौकरी दे दो, नौकरी ना, नौकरी के चक्कर में मैं बिल्कुल नौकरी नहीं करना चाहता, ना नौकरी आपको करने देना चाहता। मैं आपको नौकर नहीं बनने देना चाहता। मैं चाहता हूं आप नौकर ना बने, आप मालिक बने। रोजगार आप दीजिए, लीजिए मत। रोजगार देने वाले बनना है आपको, रोजगार लेने वाला आपको मालिक बनना है, आपको नौकर नहीं बनना। आपकी माँ चाहती है आप नौकर बन जाएं, आपका बाप चाहता है नौकर बन जाएं, लेकिन ये अनिरुद्धाचार्य चाहता है कि मेरे भारत में कोई नौकर नहीं, सब मालिक बने। उसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। विश्राम नहीं करना, पसीना बहाओ। मिल्खा नाम, मिल्खा का नाम सुना आपने? मिल्खा का भाग, मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग सुना? पिक्चर भी बनी उसके नाम की। ये मिल्खा कौन है? ये मिल्खा नाम का एक आदमी है, आपकी हमारी तरह जवान लड़का था, अब चले गए। मिल्खा नाम का एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने दौड़ना शुरू किया,
काहे के लिए दौड़ा? दूध के गिलास के लिए। जो फास्ट दौड़ेगा दूध का गिलास मिलेगा। टारगेट था दूध की गिलास पाना है, दौड़ा, सबसे आगे गया। वह व्यक्ति इंटरनेशनल दौड़ में सम्मिलित होने लगा और उसने अपने आप को इतना सफल बनाया, जब वो दौड़ कर खड़ा होता ना तो अपनी बनियान उतारता और निचोड़ता और उसे कप में गिराता। कप रखता, इतना बड़ा कप था उसके पास, उस कप में अपना पसीना गिराता। वो पसीने से वो कप भर जाता। तब उसे लगा यार ये पसीना कम नहीं है, एक कप पसीना बहुत कम होता है। उसने फिर इंटरनेशनल और भी बड़े बड़े जो दौड़ इत्यादि जो होते हैं वहां पे गए, अन्य देशों के साथ दौड़ा। और जब दौड़ा तो एक बार क्या हुआ जानते हो? वो एक देश में गया, मैं पूरी हिस्ट्री नहीं जानता, नाम नहीं जानता, कथा पूरी जानता हूं। वो एक हिस्ट्री कौन सा देश गया ये मुझे नहीं ज्ञान है, पर मैं कथा पूरी सुनाऊंगा। वह मिल्खा एक देश में गया, वहां के लोगों को पता था ये मिल्खा बहुत तेज भागता है, इससे जीत पाना संभव नहीं है, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उसने मिल्खा के सामने सुंदर सुंदर कन्याओं को भेज दिया, लड़कियों को, और लड़कियों ने मिल्खा को अपने प्यार के अर्थात अपने आप में शराब पिलाने और नाचना कूदना, जिसे आप वार कहते हैं, वार में डिस्को इत्यादि में उसको ले गए नचाने। लड़कियों के साथ वो नाच रहा था और नाचते नाचते मिल्खा को उन्होंने अपने रंग में ले लिया। अब मिल्खा नाच कूद करके आया, दूसरे दिन दौड़ थी, सवेरे दौड़ा, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि लक्ष्य से उसका दिमाग आउट हो गया। जो लक्ष्य था कि मुझे दौड़कर टॉप पे आना है, वो लक्ष्य से भूल गया, क्योंकि उसके साथ षड्यंत्र हो गया, लड़कियां आ गईं। जीवन में कहता हूं, इसलिए मैं रोज कहा करता हूं आपसे कि जब तक तुम्हारा लक्ष्य ना हो जाए तैयार, तब तक ना लड़कियों के चक्कर में पड़ना, ना लड़कों के। तुम्हारा एक ही लक्ष्य है, तुम्हें अपने आप को सफल बनाना है। जब तक सफल ना बना लो तब तक ना यहां देखो ना यहां, सिर्फ सीधा देखो। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, हमें विश्राम लेना। मिल्खा जब हार गया, वो अपने आप को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उसने 50 थप्पड़ मारे अपने गाल पर। मिल्खा तूने गलत किया, मारा मारा मारा, अपने आप को सजा दी। और मिल्खा ने अपने आप को सजा दी और उसने कहा आज के बाद मैं अपने दिमाग को कहीं नहीं जाने दूंगा, सिर्फ अपने लक्ष्य में लगाऊंगा। उसने दौड़ना स्टार्ट किया। अब उसने अपना लक्ष्य बदल दिया। अब मैं पसीना कप में नहीं निचोऊंगा, अब मैं पसीना बाल्टी में निचोऊंगा। इतनी मेहनत किया, इतना दौड़ा कि उसकी बनियान से अब कप नहीं भरता, अब तो वो बाल्टियां भरने लगा। फिर उसी देश में गया जिस देश में उसके साथ वो लड़कियों का एक कांड हो गया, उस देश में गया और अब की बार वो सावधान रहा। और जिस व्यक्ति ने उसको पिछली बार हराया था ना, इस बार उसने उस व्यक्ति को बहुत पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इस बार लक्ष्य सामने था। पहली बार में लक्ष्य भटक गया, इस बार में उसने पराजित किया और चैंपियन, विश्व चैंपियन बन के लौटा मिल्खा। अब आप देख लीजिए कि आपका दिमाग कहां कहां लगा है, आप कहां कहां अपने मन को लगाए हैं। यदि मन लगा कहीं है तो फिर आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सबसे मन को हटाइए, एक लक्ष्य बनाइए। आपको एक लक्ष्य बनाना, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, हमें कुछ करना है, सफल होना है। उसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा। कप से लेके बाल्टी तक की कहानी मिल्खा की है। बाल्टियां भरने लगी थी पसीने से। ये बताओ तुम कितना पसीना बहाते हो? तुम्हारा एक चुल्लू भी निकलता हो तो बताओ। चुल्लू भर पसीना बहाने को तैयार नहीं हो। सपने देख रहे हो बड़े बड़े, सपने साकार करने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा साहब। कह दो दुनिया के लड़कों से, बच्चों से, जो भी अपने आप को सफल बनाने का सपना देखता है उसे पसीना बहाना पड़ता है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है यदि आपकी मेहनत है तो। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी अपनी कड़ी मेहनत हुआ करती है। मेहनत तो हो पर समय का भी सम्मान हो। समय को, आज 25 साल का लड़का घर में सो रहा है, टीवी देख रहा है, जरा इससे पूछो कि बेटा ये तुम्हारी 25 साल की उम्र में ये टीवी देखने का समय है तुम्हारा? अरे 25 साल से लेके 35 साल तक का ये जो तुम्हारा टाइम पीरियड है, यही है कुछ बनने का, करने का, नाम, इज्जत,
शोहरत कमाने का 25 से लेके 35, कितना हुआ? ओनली 10। ये 10 साल विधाता सबको देता है। 35 चलो मैं और 40 कर देता हूं, 15 साल। ये जो तुम्हारे जीवन के 10-15 साल हैं, यही हैं। यदि इस समय को पहचान लिया तो तुम्हारा पिछला लड़कपन भी सफल हो जाएगा और आने वाला बुढ़ापा भी सफल। और ये 15 साल तुमने खेल में खो दिए तो जीवन भर फिर गिल्ली डंडी खेलते रहना, कुछ नहीं मिलने वाला। 25 साल का छोरा सो रहा है, इसका मतलब इसका भविष्य बहुत खतरे में है। हम अपनी बात बताएं मैया जी, हम 17 साल की उम्र से कमाना शुरू कर चुके थे। हम अपनी बात बताएं, हमने 17 साल की उम्र में सबसे पहले 3,500 रुपए कमाए थे। उस 3,500 का हमने क्या किया? गुटखा नहीं खाया, तंबाकू नहीं खाया, मोबाइल नहीं खरीदा। हमने उस 3,500 से हारमोनियम खरीदी थी। हमें पता था मोबाइल खरीद लेंगे तो मोबाइल की आदत हो जाएगी, और यदि हारमोनियम यदि खरीद लिया, यदि हमारे अंदर योग्यता आ गई, टैलेंट आ गया, तो वह टैलेंट के बाद तो लाखों मोबाइल हम खरीद सकते हैं। और यदि आज ही मोबाइल खरीद लिया तो यही तो मिलेगा, इसके बाद कुछ मिलने वाला। इसलिए पहले अपनी प्रतिभा को बढ़ाओ, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। हमने 17 साल की उम्र में 3,500 रुपये, सबसे ज़्यादा पैसे 3,500 रुपये कमाए थे, वो भी प्रयागराज में। प्रयागराज गए थे, हमारे यहाँ कार्यक्रम था, तो हमें भोजन बनाने के लिए ले जाया। हम भोजन बनाया करते थे, भंडारी होते हैं ना, भोजन बनाने का काम। हम उसके साथ पैसे चाहिए थे, तो बच्चों को सबको भोजन बना के देने के लिए हम गए थे। हम भोजन भी बनाते हैं। हम आपको बता दें, जब हम पढ़ते थे तो हम 1 कुंटल आटा की रोटियां स्वयं बनाते थे। 1 कुंटल 100 किलो आटे की रोटियां हम बेला करते थे स्वयं। 1 कुंटल आटा, यहाँ ललिताश्रम पास में है, आप जाके पता कर लेना। हम बच्चे जब पढ़ने आए ना, तो हमारी पढ़ाई कैसे होती थी? हम बच्चों की 1 दिन की ड्यूटी लगती थी आश्रमों में। 1 दिन आपको भोजन बनाना होता है। तो हम भी विद्यार्थी थे, पढ़ने आए हैं, तो हमारी भी 1 दिन ड्यूटी आई। हमने ड्यूटी की, 1 कुंटल आटा, 100 किलो आटा को मारना, लगाना, आटा को गूंथना, सब करना, उसके बाद लोई काटना, बेलना। 1 कुंटल, कोई हेल्प नहीं। एक आदमी बैठता था, वो केवल रोटी सेकने के लिए, सामने रोटी सेकने के लिए है, रोटी सेकेगा, तुम्हें बेलना। मैं बेलता था, एक बैठक में 4-4 घंटे, 4.5-5 घंटे बैठ के मैं 1 कुंटल आटे की रोटी बेलता था। और बेल करके, और जिसकी ड्यूटी होती थी, तो वही लड़का अर्थात हम, पहले बनाओ, सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, 1 कुंटल की रोटी बनाओ, और बना के फिर सब जितने लोग थे परोसो, परोस के खवाओ, और जब सब खा लें फिर खाओ। तब जाके पढ़ते थे। तब पता चलता था कि यहाँ पढ़ने आए, मेहनत हो रही है, पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा। आजकल के बच्चों को एसी कमरे में बैठे हैं, मोबाइल हाथ में है, कंप्यूटर हाथ में, सब सुविधाएं हैं, फिर भी पढ़ाई नहीं है। इसलिए ये दिन जो तुम्हारे हैं, ये बनाने के भी हैं और बिगाड़ने के भी हैं। बनाना है या बिगाड़ना, मर्जी आपकी है। हमने कभी सुख सुविधाएं नहीं देखी और ना सुख सुविधाओं के आदी बने, ना तब आदी थे ना आज आदी हैं। तब भी मेहनत करना जानते थे, आज भी मेहनत करना जानते हैं। तब भी पसीना बहाना जानते थे, आज भी पसीना बहाना जानते हैं। पसीना बहाते हैं तो ईश्वर उसका परिणाम भी देता है। अब आप देख लीजिए कि आपको कितना पसीना बहाना है। काम हम करते थे, प्रसन्न चित्त से करते थे, ये नहीं कि रोने लग जाएं कि भाई 1 कुंटल की रोटियां कौन बनाएगा। और याद रखना मैया, जीवन में सब कुछ सीखना, पता नहीं कौन सा गुण कब आपके काम आ जाए। मैं भोजन भी बना लेता हूं, झाड़ू पोंछा भी कर लेता हूं अच्छे से, आपको कथा भी सुना रहा हूं। हाँ, जीवन में कब कौन सा टैलेंट आपके काम आ जाए,
कौन सा गुण आपके, इसलिए गुण सीखने में बुराई नहीं। हम में 10 गुण हैं तो क्या बुराई है, हम में 40 गुण हैं तो क्या बुराई है। भगवान श्री कृष्ण 64 गुणों के धनी थे। 64 दिन में 64 विद्याएं सीखकर गुरु सांदीपनी जी के यहाँ से लौट कर वापस आए। तो हनुमान जी लंका गए, बड़े, तब तक हनुमान जी छोटे रहे, जब तक माता सीता नहीं मिल गई। जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक अपने आप को छोटा ही रखो, और जहां जरूरत पड़े तो क्या हुआ, बिकट रूप धरी लंका जरावा। जब हनुमान जी की लंका में आग लगाई गई, अच्छा लंका में पूंछ में आग लगा रहे हो, रावण पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान जी पूंछ बड़ी करने, अभी छोटे थे, अब हनुमान जी पूंछ बढ़ाने लगे, और इतनी पूंछ बढ़ाई कि रहा ना नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। रहा ना नगर बसत घृत तेला, इतना तेल लगाया लंका वासियों ने हनुमान जी की पूंछ में, और तेल और घी और कपड़ा इतना बांधा कि किसी के घर में ना तेल रह गया, ना घी रह गया, ना तो कपड़ा रह गया। रहा ना नगर बसत, कुछ नहीं रह गया। हनुमान जी के पूंछ में जब तेल, कपड़ा और आग लगाई, तब हनुमान जी बोले, अब भैया जहां जहां से चंदा आया है वहां वहां प्रसादी पहुंचाएंगे। तो जिन जिन के घर से तेल आया था, कपड़ा आया, तो उनके घर में आग का प्रसाद पहुंच गया, उनका घर जल के राख हो गया। लो प्रसादी लो। चंदा आया था इनके घर से। अच्छा, एक घर से चंदा नहीं आया था, विभीषण जी के घर से, उनके घर में प्रसाद नहीं पहुंचा। लंका जल गई पर उनका घर नहीं जला। उलट पलटी लंका सब जारी, कूंदी पर आपुनि सिंधु मझारी, पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, धरि लघु रूप बहोरी। हनुमान जी छोटे बन के सीता का पता लगाते हैं, बड़ा बन के लंका जलाते हैं, और बड़ा भीम रूप धरी असुरों को मारा, भीम का रूप बना के दिया, दे खूब मारा, खूब मारा। जहां जरूरत बड़ा बनने की बड़े बन गए, जहां जरूरत छोटे बनने की छोटे। इसलिए अपने आप को एडजस्टेबल बनाओ, बड़े छोटे बड़े छोटे। बड़े हो तो बड़े ही ना रह जाओ, छोटे भी हो जाओ, छोटे हो तो छोटे ही ना रह जाओ, बड़े भी हो। रामचंद्र के काज समारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरस उर लाए। हनुमान जी क्या करते हैं, देखो हनुमान जी का गुण देखिएगा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, अच्छा लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मारी, तो क्या ये मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी? ना, आज मैं यहां स्पष्ट कर दूं, मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति नहीं मारी। एक्चुअली शक्ति तो मारी थी विभीषण को। मेघनाथ को डर था कि ये जो विभीषण नाम का व्यक्ति है लंका से गया, ये हमारा भेद कहीं खोल ना दे, इसलिए मेघनाथ को लगा पहले इसे मारो। तो उसने मारा किसको? विभीषण को। मेघनाथ ने, भतीजे ने चाचा को मारा। तब लक्ष्मण जी ने देखा कि यदि ये शक्ति विभीषण को लग गई तो विभीषण मर जाएंगे, और यदि विभीषण मर गए तो विभीषण राम जी की शरण में है, और राम जी की शरण में जो आ गया उनकी रक्षा करना तो लक्ष्मण का धर्म है। इसलिए लक्ष्मण बोले, मरूं तो मैं मरूं, पर मेरे भक्त, भगवान के भक्त पर आंच नहीं आना चाहिए। क्योंकि राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाने का प्रण कर लिया है। क्या कह दिया है राम? जो संपत्ति से विराव नहीं दीन दिए दसमाछ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। क्या करना है मेरी मां? सकुच दीन रघुनाथ, सकुच दीन रघुनाथ। राम जी लंका का आगामी राजा विभीषण को तय कर चुके हैं, और विभीषण मर जाएगा तो राम के वचन का क्या होगा? इसलिए
विभीषण जी ना मरे इसके लिए लक्ष्मण जी बोले मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, पर जो राम की शरण में आ गया है उसे तो मैं मरने नहीं दूंगा। राम जी के भक्त को लक्ष्मण जी ने शक्ति सामने से ले ली और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। अब समस्या ये खड़ी हुई, लक्ष्मण के प्राण कैसे बचें, कोई वैद्य को बुलाया जाए। तो हनुमान जी लंका गए, सुखैन नाम के वैद्य को लाए। हनुमान जी का काम ना थोक में है। वैद्य जी को लाए तो अकेले वैद्य जी को नहीं लाए, वैद्य जी का पूरा घर उठा के ले आए। अच्छा, घर क्यों लाए? यदि वैद्य जी को लाते तो वैद्य जी कह सकते थे, बहाना बना सकते, दवाई तो भूल गई। हनुमान जी बोले घर ले चलेंगे तो ये बहाना नहीं रहेगा, भूल गई, घर भी यही है, भूल गई तो देख कहां है, ये तेरा घर है। इसलिए हनुमान जी का काम थोक में। अच्छा, हमारे भारत की सोच भी हनुमान जी की तरह होनी चाहिए। अभी क्या हुआ, आप लोग अपने घर में काम कराते हैं, कुछ भी काम, आप लोग ना सस्ती चीज पसंद करते हैं। टॉर्च खरीद के ले आए सस्ती वाली, मोबाइल खरीद के ले आए सस्ता वाला, है ना, कपड़े खरीद के ले आए बिल्कुल सस्ते वाले। आप हमारे भारत में सस्ती चीजें ज्यादा बिकती हैं। और एक बात बताऊं, आपने माना कि सस्ती टॉर्च खरीद ली, तो सस्ती टॉर्च 4 दिन चलती है, 10 दिन चलती है, बिगड़ जाती है। आती कितने, माना कि 100 रुपए की आ गई, कितने दिन चली, 10 दिन। 10 दिन बाद फिर 100 रुपए की लाओ, तो कितने हो गए, 200 रुपए खर्च हो गए। यदि आप एक बार में 200 रुपए खर्च किए होते तो कम से कम 6 महीने चलने वाली टॉर्च आपके हाथ में होती। हमारे यहां कहावत है, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे। इसलिए हनुमान जी सस्ता काम नहीं करते। डॉक्टर को ला रहे हैं तो पूरा जड़ से, सस्ती चीज नहीं। भारतवासियों मैं आपको कह रहा हूं, चाइना में बनी जो भी चीज होती है वो सस्ती होती है, और भारत में जो चीज बनी होती है वो जरा महंगी होती है। पर ये जरूर याद रखना, चाइना की चीज टिकाऊ नहीं होती, पर भारतीय चीज टिकाऊ होती है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए जरा महंगी होती है तो अब जरा अपनी थिंकिंग, अपनी सोच बदलो, सस्ते के चक्कर में काम ना बिगाड़ा करो। तुम सस्ते कपड़े खरीद के लाते हो, 4 दिन बाद फट जाते हैं, और जरा सा महंगे अच्छे वाले लेके आते तो वो टिकाऊ होते, चलते। कान कनपटी सब वही है, बस सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया। बात समझ में आ रही है? इसलिए कोई भी सामान खरीदो जरूर देख लो क्या ये भारत की है, मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। हमें भारत की बनाई चीजों का उपयोग करना चाहिए। अब हमें विदेशी सामानों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हनुमान जी लंका गए, सुखैन नाम के वैद्य को लाए, और वैद्य को ला करके कहा कि इलाज क्या है? बोले इसका इलाज यही है, कोई संजीवनी बूटी लेके आए तो इलाज हो। हनुमान जी बोले अभी। सब लोग बोले अब कैसे होगा, रात भर में कैसे आएगी? नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं पहले कह चुका हूं, जीवन में कोई भी काम असंभव, यदि करने वाले की इच्छा शक्ति मजबूत है तो वह काम असंभव। अब यह चुनौती थी कि रात भर में हिमालय जाना और हिमालय से संजीवनी ढूंढ कर लाना। कितने दूर लाना है? दक्षिण दिशा से, सीधा उत्तर से दक्षिण, अपोजिट, उल्टा, है ना। किलोमीटर देखेंगे तो लगभग 3000 किलोमीटर पड़ेगा। आज का गूगल देखेंगे तो कितने किलोमीटर? 3000 किलोमीटर जाना है, 3000 किलोमीटर आना है, और समय कितना है? केवल एक रात, सवेरे होने से पहले, और शाम हो चुकी है, सूर्य डूब चुके हैं, सूर्य डूब गए हैं, सूर्य अस्त हो गए हैं, और सूर्य उदय, मतलब लगभग 11 घंटा बचे। अब 11 घंटा में 6000 किलोमीटर की यात्रा तय करना क्या संभव था? कहो मैया जी।
लेकिन इस असंभव को हमारे हनुमान जी ने संभव किया। वही हम आपको समझा रहे हैं इतनी देर से। आपके लिए यदि आपकी इच्छा शक्ति है तो आपके लिए भी कोई काम असंभव नहीं है। तुम हनुमान जी बन जाओ, आपके लिए दुनिया का कोई काम असंभव। क्या संभव हो बता दो? कल्पना चावला चांद तक चली गई, असंभव था ना हमारे लिए, पर वो लड़की चली गई। मंगल ग्रह तक चले गए साइंटिस्ट, असंभव था ना, चले गए। हाँ या ना? एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच गए, असंभव था, चले गए। फिर क्या संभव है? असंभव जैसा ये तुम नहीं कर सकते, ये जो शब्द है तुम नहीं कर सकते, ये डिलीट कर दो और ये जोड़ दो, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम सब कर सकते। आप मैया जी अपने बच्चों को कभी धोखे से भी ये ना कहना बेटा तू ये नहीं कर सकता, कभी ये ना कह देना। यदि ये कह दोगे तो उसका मनोबल कमजोर हो जाएगा। मैं नहीं कर सकता, माने कहा यदि कह दोगे। मुझे एक वैज्ञानिक की बात याद आ गई, सुन लो। एक वैज्ञानिक था, जब वो छोटा सा था तो उसकी माँ उसे स्कूल भेजा करती थी। अकेली माँ और बेटा था, बाप था नहीं, बाप चले गए थे, माँ बेटा थे। तो माँ मेहनत मजदूरी, चूल्हा फूकती, लोगों के घर जाके बर्तन साफ करती और बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाती। बेटा पढ़ के आता। एक दिन टीचर ने चिट्ठी दी अपनी माँ को देना। माँ ने चिट्ठी पढ़ी और पढ़ के बच्चे की तरफ देखा। बच्चे ने कहा माँ चिट्ठी में टीचर ने क्या लिखा है हमें बताओ। माँ ने कहा बेटा इसमें लिखा है, टीचर ने कहा है कि आपका बेटा बड़ा इंटेलिजेंट है, समझदार है, और ये इतना समझदार है कि इसका कई बड़े स्कूल में दाखिला करवाना चाहिए, ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। माँ ने ये कह दिया। अच्छा माँ मैं वैज्ञानिक बनूंगा? हाँ बेटा। माँ ने चिट्ठी रख दी और बेटा मेहनत करने लगा, अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा, मन लगा के पढ़ने लगा। वैज्ञानिक बनना है, साइंटिस्ट बनना है, वैज्ञानिक बनना, साइंटिस्ट बनना, वैज्ञानिक बनना। बहुत बड़ा वैज्ञानिक वो बना। बड़ी बड़ी मिसाइलों का उसने आविष्कार किया। नाम था थॉमस। उस वैज्ञानिक का नाम था थॉमस नाम का वैज्ञानिक बना। और उसने बड़ी बड़ी रिसर्चें की, बड़े बड़े अनुसंधान किए और बड़े बड़े देश के लिए काम किए। एक दिन जब उसकी माँ मर गई, उसने अपने माँ के कमरे में जाकर वो बैठा था, वहाँ माँ की यादें कर रहा था। ड्रॉज खोली तो उस ड्रॉज में वही चिट्ठी पड़ी थी जो टीचर ने दिया। उस चिट्ठी को खोला तो उस चिट्ठी में जानते हो क्या लिखा? पढ़कर रोने लगा। मिस्टर थॉमस रोने लगे। क्या लिखा है थॉमस जी? पढ़ के बताओ। थॉमस जी पढ़ रहे हैं। इस चिट्ठी में लिखा है टीचर ने लिखा था तेरा बेटा 1 नंबर का गंवार है, बुद्धू है, मूर्ख है, इसका स्कूल से नाम हम लोग काट रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल काम का नहीं है। उसमें बिल्कुल नकारात्मकता बातें लिखी थी। लेकिन माँ ने अपने बेटे को सोचा कि यदि मैं अपने बेटे को कह दूंगा तू बुद्धू है, तू मूर्ख है, तो मेरे बच्चे का मनोबल डाउन। तब माँ ने कहा उल्टा, बेटा टीचर ने कहा है तू बड़ा इंटेलिजेंट है, तेरे लायक ये स्कूल है ही नहीं, बड़ा स्कूल चाहिए। क्या पावर दिया माँ ने। और उस बच्चे ने सेट कर लिया साइंटिस्ट बनना और चल पड़ा उस रास्ते पर, बन के दिखाया। चिट्ठी पर जो लिखा था उसे गलत। यही कहते हैं अपने भाग्य को भी आप अपनी मेहनत के बल पर बदल सकते हैं। अपने भाग्य को भी अपनी मेहनत के बल पर बदल सकती है। हाथ की रेखाएं भी बदली जा सकती हैं यदि तुम्हारा पसीना तुम्हारे साथ है तो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे साथ है तो। और नहीं तो फिर भाग्य के नाम पर रोते रहो, भाग्य में नहीं था महाराज, भाग्य में नहीं था महाराज। ये भाग्य के नाम पर तो देखो सब रो ही रहे हैं। ये वही लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, पसीना बहाना नहीं चाहे, केवल रोना जानते हैं। भाग्य की रोटियां तो कुत्ते भी खा लेते हैं। तुम्हें तो मेहनत करनी चाहिए, तपाना चाहिए। तो हनुमान जी भीम रूप धरे असुर संहारे राम। हनुमान जी
लक्ष्मण जी के लिए शक्ति लाए और शक्ति खिलाई और संजीवनी खिलाई, और हनुमान जी के सामने ही लक्ष्मण जी राम राम कह के उठ कर बैठ गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। लक्ष्मण जी को गले लगाया, राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया। फिर उत्साह भर गया, युद्ध रुक गया था, लक्ष्मण जी घायल हो गए। जब जान में जान आई, संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण जी होश में आते हैं। लघु रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, खूब बड़ाई की। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम्हारे जैसा मेरा कोई भाई, भारत के जैसे तुम भैया हो मेरे। राम जी ने कह दिया। भरत भैया कैसे भैया? सेवा करते हैं। राम जी के चरण पादुकाओं को ना सिंहासन पर रखते सेवा करते। भाई हो तो श्री भरत जी जैसा, ऐसा